बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। तो नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रूट की तादाद या मिकदार मखसूस नहीं है। ये बनाने वाले पर मुनहसर है कि वो कौन कौन से फ्रूट इसमें शामिल करते हैं। फ्रूट बनाने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अख्तियार करते हैं। हमारा मकसद आसान, सादा और कदरे कम लागत में तैयार फ्रूट चाट बनाना है। तो आइए फ्रूट चाट बनाते हैं जी। तो नाजरीन, हम फ्रूट चाट में शामिल करने जा रहे हैं केले, सेब, ये केले हैं, ये सेब मैंने काट के रखे हुए हैं, ये गरमा है, ये भी मैंने काट के रखा हुआ है, और ये खरबूजा है। इसके साथ ही मैंने खजूर भी काट लिए, और ये फ्रूट चाट मसाला है, इमली है और चीनी जी। सबसे पहले हमने ये केला शामिल किया, 3 या 4, ये साइज़ पे आप पे डिपेंड करता है कि कितने। अगर बड़े हैं तो थोड़े, और ज़्यादा हो तो कम में आप कर लीजिएगा। ज़्यादा ये हमने मिक्स किया इसमें। सेब, ये 2 अदद सेब मैंने काट के रखे हुए थे। इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं गरमा। ये देखिए मैंने काट के रखा हुआ था। ये है खरबूजा, इसे भी मैंने काट के रखा हुआ था। बहुत आसान, बहुत कम लागत में तैयार करदा फ्रूट चाट है, जो आम तौर पर हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फ्रूट इसमें हम शामिल करें, जो अवेलेबल हों वो शामिल कर लें। और ये हमने इसमें खजूर मिक्स की, खजूर भी कर सकते हैं, किशमिश भी, जो चीज़ मर्जी। इसके लिए कोई इसकी मखसूस तादाद नहीं है, किसी भी, ना फ्रूट की ना ही इसकी मकदार की कोई जी। जी तो सामने ये नाजरीन, हमने अब ये डाली फ्रूट चाट मसाला डाले हैं। ये है इमली का थोड़ा सा मैंने उसे पानी डाल के उसे नरम कर लिया था, उसका जूस टाइप बना लिया था। ये शामिल कर ली। बहुत आसान और बहुत ही मुनासिब कीमत में हम आम तौर पर इसको घर में बना सकते हैं जी। अब हमने चीनी मिक्स की है इसमें। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें इमली के में चीनी मिक्स करके डाल दें, या कोई और जैसे होते हैं ऑरेंज वगैरह का जूस, जो मर्ज़ी इसमें करके आप मिक्स करके रखें। नहीं तो ये चीनी भी आप अगर कुछ देर पहले डाल लेते हैं, 10-15 मिनट आप मिक्स करके रख देते हैं, और ये फ्रूट चाट मसाला होता है ये भी रख लेते हैं, तो फिर भी ये खुद ही जूस बन जाता है इसका। ये पानी छोड़ देती है तो वही टेस्ट आ जाता है जी। तो सामीन, ये हमारी
फ्रूट चाट तैयार है और ये हम बड़े आसानी से इसे अपने घर में तैयार कर सकते हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। सामीन, ये असल में इसे मैंने एक ख़ास मकसद के लिए रखा हुआ था। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसे ख़ास मकसद के लिए रखा हुआ था ताकि हमें मालूम हो कि हम ये जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं इसके बीज को, एक आसान सा टुटका सा बता रही हूँ, ये हम इसको ज़ाया कर देते तो ज़ाया ना करें बाद में, वरना हम बाज़ार से बड़े महंगे दामों से ख़रीद रहे होते हैं इसके बीज के, इसके खाली से, इसको मग्ज़ को। तो हम इसे जैसे ही हम अपना ये खरबूजा काटें, इसको निकाल के, इसके बीज को निकाल के हम फ़ौरन से शॉपर में डाल दें। ये देखिए, शॉपर में डालकर इसे ऐसे शॉपर में डाल के इसे बंद करके आप 2 दिनों के लिए धूप में रख दें। उसके बाद जैसे ही ये 2 दिन हो जाते हैं या 3 दिन होते हैं, फिर आप इसे किसी छाननी में, जब छाननी में डालकर पानी ऊपर डालेंगे तो अलग अलग से हो जाएगा और ये आपके घर में आराम से ये मग्ज़ इसका मिल जाएगा। कभी भी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी कल ही मैंने रखा था और अभी मैंने उसे धोया है और देखिए कैसे बिल्कुल अलग अलग हो गया है। जी तो सामीन नाज़रीन, ये देखिए कैसे अलग अलग हो गया है, कुछ भी इसके साथ चिपका हुआ नहीं है, किसी कोई एक दाना दूसरे के साथ नहीं चिपका हुआ बीज। ठीक है सामीन, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और हमारे ये मग्ज़ को निकाल के रखने के लिए भी आपको एक बहुत आसान तरीका मिल गया है। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।